हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किए गए थे एक प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। जो मेल का पार्ट होता है फ्लावर्स में, आप सभी को पता होगा, उसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। उस पार्ट पे या फिर वेजिटेटिव पार्ट पे ये बेस था। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को कंसिडर नहीं करते थे। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम्स गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक विच वॉज नॉट टू बी करेक्ट टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ ऑफ दैट पार्ट्स विच वर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो बेसिकली वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं उसको वो उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते इन्वायरमेंट से जितने अदर पार्ट्स होते हैं, नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इसीलिए जो रहता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स को क्लासिफिकेशन में मेजरली यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। इट कंसिडर्ड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। वो इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरी और बाहरी रूप दोनों तरफ से जो रहते हैं कि क्लासिफिकेशन किए थे। जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये चारों जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट हेल्प्स इन इंटरब्रीडिंग एंड इंटर रिलेशनशिप। तो ये जो नेचुरल, याद रखिएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन हम लोगों को इंटर ब्रीडिंग और इंटर रिलेशनशिप में मेजरली हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक उतना भी टिपिकल नहीं है, बस ये याद रखना है कि फाइलोजेनेटिक उसको बोलते हैं जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड रहता है, जो कि सेम टेक्सास से बिलोंग करेगा एंड अ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट, मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। अब मॉडर्न सिस्टमैटिक्स जो आज के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नंबर्स एंड द कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसीडेड। हम लोग कोई भी कैरेक्टर्स को नंबर या फिर कोड्स के ज़रिए उसको कंप्यूटर में इनपुट करके उस तरीके का क्लासिफिकेशन करें नाउ डेज। 100, सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इट इज़ रिटन 100, नॉट 1000, नॉट 1, नॉट 2। 100 of characters can be considered and it gives equal importance to all the characters. हंड्रेड्स, ठीक है, तो सभी कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 कैरेक्टर्स को ये कंसिडर करता है और इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मतलब जो सेल होता है उसमें जो साइटोलॉजिकल पार्ट होता है, जैसे क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, ये साइटोलॉजी पे बेस्ड रहता है। कीमोटेक्सोनॉमी जो रहता है, जो केमिकल कंपोनेंट है, जैसे कि आपका डीएनए। डीएनए क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबो शुगर का बना हुआ रहता है, ये भी राइबो शुगर का बना था। ये केमिकल कंपोनेंट हो गया जो कि कीमोटेक्सोनॉमी पे आता है। ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन एंड यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। तो ये जो रहता है ये मेजरली कन्फ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए रहता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट, आज के टेक्सोनॉमिस्ट इसका उपयोग करते हैं।